हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लॉकडाउन में भी अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज कुछ बातें हो जाए। लेट्स थिंक अबाउट सम सिचुएशंस, राइट? अभी देखिए, मान लीजिए कि शाम को मौसम जो है उसमें अचानक एक बदलाव सा आ जाता है, राइट? तेज़ हवाएं चल रही हैं, हाँ, क्लाउड्स भी, देयर आर क्लाउड्स आल्सो। सो व्हाट यू फील? कैसा लगता है आपको? क्या कहते हैं आप कि हो सकता है अभी बारिश हो जाएगी, है ना? आपके मन में आता है ना दैट इट मे प्रोबेबली रेन, राइट? होता है ना, ऐसे बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हमारे माइंड में आती हैं कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, और भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम सोचते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखिए, मनन सोच रहा है कि मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ। आ सकते हैं, अरे आ भी सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, बट कितने चांसेस हैं? कितने चांसेस हैं? मनन, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर 40 के 40 स्टूडेंट्स ये सोचने लगे कि क्या मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, डेफिनेटली वो वर्क करेगा तो वो भी फर्स्ट आ सकता है। मीन्स इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चांस की बात है, राइट? ओके, जब हम मैच स्टार्ट करना होता है हमें, तो व्हाट वी डू, हमारी टीम्स क्या करती हैं? ओके, व्हाट दे डू अ टॉस। टॉस किया जाता है, राइट? और जो टॉस जीतता है उसको चूज करना है कि कौन बैटिंग करेगा। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, राइट? अब इंडिया टॉस जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है, राइट? सो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे पास ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह का सिचुएशन है, मीन्स वी हैव ए चांस और वी डोंट हैव ए चांस। तो इस चांस को, ये चांस किस एक्सटेंट तक है, कितना चांस है, इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। हमारा मैथमेटिक्स जो है इस प्रोबेबिलिटी को, इस संभावना को, इस पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करने का हमें मेथड देता है, एंड दैट इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। दैट इज़ अवर न्यू चैप्टर। इन फैक्ट इट इज द स्टडी ऑफ चांस। जितनी भी सिचुएशंस हम सोच रहे थे, हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं वेयर वी हैव ए चांस, वी डोंट हैव ए चांस, राइट? सो वी कैन चेक अप टू व्हाट एक्सटेंट। जैसे हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, लाइक आपके मार्क्स हैं उसको परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कोई आइटम है उसका कॉस्ट हम काउंट कर सकते हैं। मीन्स मैथमेटिक्स में हम हर चीज़ को काउंट करना सीखे हैं, कैलकुलेट करना सीखे हैं, राइट? तो ऐसे ही हम अपनी थ्योरी ऑफ चांस, कि ये कितना चांस है, कितनी पॉसिबिलिटी है, इस एक्सटेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट थ्योरी इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी, राइट? अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको और अच्छे से समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना है। ओके, कुछ न्यू टर्म्स हैं, एंड डेफिनेटली दे आर नॉट न्यू फॉर यू, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे जो हैं 7 से 8 से इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी को करते आ रहे हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को जानेंगे कि वो टर्म क्या है, और ये पूरा चैप्टर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने वाले हैं। ओके, कोई बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस नहीं हैं, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस विल बी देयर, और आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे। बट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ये बहुत ज़रूरी है, राइट? फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पे लेकर आएंगे कि आप इस फॉर्मूले को समझिए और कीजिए और ये हो गया प्रोबेबिलिटी। नो, दिस इज नॉट द केस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand some basic concepts in case of probability. probability में जो terms आने वाली हैं न्यू, उनको आपने सबसे पहले समझना है। तो एक टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज ट्रायल। व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रायल? ट्रायल क्या होता है? ट्रायल, ओके, सपोज यू आर टॉसिंग ए कॉइन। आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। नाउ यू नो दैट every coin has two sides. Okay, one is our head
and another is our tail. Okay, जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, राइट, इधर हेड और टेल. सो फाइन. तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि आप सिक्का उछालेंगे और सिक्का जो है खड़ा रहेगा, आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है. सो यू नो व्हेन वी टॉस ए कॉइन हमारे पास कितने ट्रायल्स होंगे, एंड इन फैक्ट दिस ट्रायल इज आल्सो नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. दिस इज आल्सो नोन एज random experiment. So when we make some random experiment, जब हम कोई random experiment करेंगे, जब भी हम कोई ट्रायल लेंगे, लाइक एग्जांपल हमने लिया कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं. ओके, सो हियर हाउ मेनी आर द ट्रायल्स? देयर आर 2 ट्रायल्स, हेड एज वेल एज टेल. ओके, सपोज आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना आजकल. तो लाइक हमारे टाइम में क्या था, एक छोटी सी बुकलेट थी, एक कार्डबोर्ड शीट पे लूडो बनी होती थी. अभी तो आप लोग किस पे खेल रहे हैं? मोबाइल में भी खेल रहे हैं ना. लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं, राइट. तो आपने देखा होगा कि लूडो में जिससे हम खेलते हैं, जिससे हमारा गेम चलता है, दैट इज़ अवर डाइस, राइट. तो जो डाइस है उसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं. उसमें क्या होता है, हर फेस पे क्या होती है, डॉट्स होती है. लाइक 1 फेस इज देयर, ये स्क्वायर जो है इसके फेसेस होंगे, एंड व्हाट यू विल बी हैविंग ऑन 1 फेस, यू आर हैविंग 1 डॉट, देन यू आर हैविंग 2 डॉट्स, then maybe you are having 3 dots, then on 1 face you are having 4 dots, and then 5 dots, and then finally 6 dots. ये बड़ी अच्छी लगती है, राइट. तो जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं, सो हमारे पास कितने ट्रायल्स हो सकते हैं. मतलब जब हम थ्रो करेंगे, इसको पासा बोलते हैं, डाई बोलते हैं. डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो जो भी साइड आएगी, ओके, दैट विच साइड विल बी शोइंग सम नंबर. तो ये क्या शो करता है, 1 2 3 4 5 6. ओके, सो कोई एक फेस दिखेगा. सो दीज आर द 6 ट्रायल्स हियर. सो सिमिलरली, so I hope you could understand now what is the random experiment and what is this situation known as. Like you are tossing a coin, you are throwing the dice. This is known as, what you know that? No, it's an event, like occurrence of some event. Like suppose I want, now we are coming to next thing, that is event. Suppose I want 6, मुझे इनमें से 6 चाहिए, right? What I want here, 6. So getting a 6 is my event. That is, if I say I have to start the game and I want 6. So out of these trials, there are 6 trials. I need this 6. So 6 would be an event for me. Okay, and also these outcomes. Whenever we have some event, we have some experiment. So we have different results हर एक्सपेरिमेंट के साथ. ओके, चाहे आप प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेल रहे हैं या कोई और सिचुएशन है, इवन आप मैच खेलते हैं, राइट. सपोज आप बैटिंग कर रहे हैं, सो कितने चांसेस आते हैं यहाँ पर कि आप यू विल मेक अ सिक्सर और नॉट, आप हिट करेंगे सिक्सर या नहीं करेंगे, कितनी बार हिट करेंगे. सो दे आर मेनी सिचुएशंस, राइट. सो व्हाट वी वर डूइंग, दैट ट्रायल्स और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मीन्स all those what are the results. Okay, now we are doing we just said outcomes also. एक टर्म आती है outcomes, कि जब भी कोई इवेंट होगी तो उसमें outcomes क्या होंगे. सो आपको ये वर्ड भी समझ में आना चाहिए. what do you mean by outcome? Okay, outcome means output हमारे, कि ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने ये ट्राई किया, we make this trial. ओके, हमें ऐसा भी हो सकता है कि एक बार नहीं, हम 2 टाइम्स ट्राई करें, 3 टाइम्स करें, और हर बार ट्राई करने के बाद जो भी हमारा आउटकम आया हम उसको नोट डाउन कर लें. फिर हम उसको कलेक्टिवली एक्सप्लेन करें कि आउट ऑफ 10 ट्रायल्स हाउ मेनी टाइम्स वी मेड दिस, हाउ मेनी टाइम्स वी मेड दिस. ओके, सो दैट में भी ट्रायल्स भी क्या हो सकती हैं, मल्टीपल्स हो सकती हैं. ओके, देन आउटकम्स क्या होंगे, जो भी उस
ट्रायल के साथ रिलेटेड चीज़ें होंगी। लाइक कॉइन के केस में 2 ट्रायल्स हैं, 1 कॉइन के केस में। इफ़ यू हैव 2 कॉइन्स, मान लीजिए मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, ओके, उस समय क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। 1 पे हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हाउ मेनी टोटल ट्रायल्स, आई वुड बी हैविंग 4 ट्रायल्स। सो अलग अलग सिचुएशन में आपके पास आउटकम्स जो है वो अलग अलग आने वाले हैं। तो आपको इवेंट का मतलब क्लियर हुआ। ओके, सो आउट ऑफ दीज ट्रायल्स आपको जो रिक्वायरमेंट है, सपोज आई नीड 3 इन थ्रोइंग अ डाइस, मुझे 3 चाहिए, सो 3 विल बी माई event. Out of these outcomes 3 would be my requisite outcome, means जिसको हम बोलेंगे favorable outcome. Okay, तो जो रिजल्ट हम चाहते हैं, जिसका हम चेक करना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांस है उसके होने का। लाइक हम गेम खेल रहे हैं और हमें 6 चाहिए, तो कितना चांस है कि 6 ही आएगा। ठीक है, मुझे इसको काटना है, राइट, तो मुझे 2 चाहिए। अब कितना चांस है कि आपके पास 2 आएगा ही आएगा। सो उस चांस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलते क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ओके, सो इवेंट हमने कहा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो टोटल ट्रायल्स आई, उनमें हमारे लिए जो हमें फेवरेबल है, दैट इज अवर इवेंट। अब उस इवेंट को हम चेक करना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, मीन्स हम उसके होने की प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल से, सपोज वी राइट इट एज probability of occurrence of an event। अब इतना बड़ा ना लिखकर इसको मैं शॉर्ट में शो कर दूंगी, P of E। That is the meaning of probability of occurrence of an event। For example, मेरे पास एक कॉइन था, कॉइन के 2 ट्रायल्स थे, हेड और टेल। ओके, तो टोटल चांसेस आई एम हैविंग 2 और मुझे चाहिए अब हेड। आई से कि अगर मेरे पास हेड आया देन आई विल विन। मेरे जीतने का क्या है कि मेरे को हेड चाहिए, तो मेरे लिए इवेंट क्या है इवेंट, हेड का आना, राइट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ओके, इतना बड़ा लिखने की बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हम इसको इतना लिखने की बजाय सिंपली लिख देंगे P of H। तो इन टर्मिनोलॉजीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चले थे मनन का, इसको समझिए पहले कि मनन की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और मनन वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट। ओके, अब जरूरी तो नहीं है ना कि केवल मनन ही चाहता है फर्स्ट आ जाए, हम तो चाहेंगे कि मनन फर्स्ट आए, बट हो सकता है मनन के अलावा बाकी सभी कोशिश कर रहे हो, राइट। So all 40 students are trying to become first, but first position will be backed by only 1 student. Okay, so मतलब कितना परसेंटेज, हम परसेंटेज बनाते हैं ना, प्रोबेबिलिटी भी देखो, कोई भी इवेंट है, कोई भी बात है ना। देखो मैं आपको बताती हूँ इनफैक्ट कैसे हमारा ये प्रोबेबिलिटी का आंसर भी कैसे ऐसे हम काउंट करते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचा, फॉर्मूला कैसे पहुँचा। नाउ यू आर इन सीनियर क्लास, आपके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। 11th-12th में प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आपको तंग करने वाली है, तो इसलिए इन डेप्थ आप इन बातों को समझ जाइए। ओके, देखिए मान लीजिए मनन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, राइट, टीचर देख रही है रिजल्ट क्या है, तो क्या होता है, टीचर को अभी लगता है कि 60% चांसेस ऐसे हैं कि मनन ही फर्स्ट आएगा, 60-40 का रेशो हो गया। ओके, फिर क्या हुआ,
अब ऐसा भी तो हो सकता है, भगवान ना करे कि हम जैसे मैच देख रहे होते हैं, चलिए मनन का एग्जांपल नहीं लेते हैं क्योंकि मनन नाराज ना हो जाए, राइट। मान लीजिए मैच खेल रहे हैं, ओके, मैच में तो हम लोग बहुत अच्छे से रेडी है कि कोई भी टीम जीतेगी, कोई भी कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। तो ये थ्योरी ऑफ चांस है ना, प्रोबेबिलिटी। तो लाइफ में किसी भी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम बात कर रहे थे कि हम मैच की बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ, ओके। अभी क्या हुआ, अभी इंडिया बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत धुआंधार बारी आ रही है, बहुत अच्छे स्कोर्स बना रही है। तो देखते ही आप लोगों का क्या हो जाएगा कि बस अब तो इतने परसेंट चांसेस हो गए कि अभी तो क्या हो गया कि 60% चांसेस हो गए इंडिया के कि इंडिया जीतेगा, ओके। 60-40 का रेशो बना लिया आपने। धीरे धीरे ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए वो जो बॉलिंग कर रहे हैं वो लोग भी बहुत एक्टिव हो जाए और वो लोग भी क्या करने लग जाए कि अच्छे से करें और आपके बैट्समैन को हरा दें, आउट कर दें। तो क्या हो जाएगा, हो सकता है वो 60% पे तो था इंडिया का, और इंडिया का 60% पे था, ऑस्ट्रेलिया का सपोज 40% पे था। हो सकता है अगले कुछ ओवर्स में ये यहाँ 40-60 पे आ जाए, राइट। हो सकता है कि ये जो है लेवल जो है इनका और कम हो जाए, ओके। तो 0% और ये 100% पे आ जाए। सो ऑलवेज यू कांट सी एनीथिंग। बहुत ज़्यादा आप स्टार्टिंग से लिखते को कुछ भी हो सकता है ना होने को, तो राइट। तो जैसे हम बात कर रहे थे एग्जाम्स की भी, तो कभी भी किसी के साथ कोई बहुत मेहनत करता है, हो सकता है एग्जाम के वक्त ही उसे कोई फोबिया हो जाए, उसे आता हुआ भी वो ना लिख पाए। वो सारा टाइम बहुत अच्छा रहा है, फर्स्ट आ सकता था, लेकिन एग्जाम के टाइम ही नहीं लिख पाया, है ना। ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा बीमार हो जाता है, एग्जाम ही नहीं दे पाता। तो बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जब हमारी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ चांस जो है वो हमें शो करती है कि ये जो चीज़ हमने प्रिडिक्ट की है ये क्या हो सकता है, 100% ऐसा हो भी सकता है और 0% मतलब ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हमारा जो ये आंसर है ये 0% और 100% के बीच में लाई करेगा, 0% और 100% के बीच में लाई करेगा। नाउ डू यू नो 100% का मतलब क्या होता है, मतलब आउट ऑफ 100 यू आर गेटिंग 100% का मतलब यही होता है ना, आउट ऑफ 100 यू आर गेटिंग 100 मीन्स टोटल कंप्लीट 1। 0% का मतलब क्या होता है, 0 आउट ऑफ 100 दैट इज 0। सो दैट्स व्हाई द आंसर फॉर आवर probability is always from 0 to 1। हमारा जो probability का आंसर है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इनफैक्ट ये कहाँ लाई कर रहा था, 0% और 100% के बीच में लाई कर रहा था। 0% मीन्स 0, 100% मीन्स 1। चलिए अब बेसिक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, हमारे पास कॉइन को हमने थ्रो किया तो हमारे पास 2 चांसेस हैं, हेड एंड टेल। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हमें हेड चाहिए। अब हमारे लिए हम क्या चाहते हैं, देखो टोटल केसेस कितने हैं, इनके अलावा तो कोई केस नहीं है ना, मीन्स आउट ऑफ 2 केसेस यू वांट दिस वन केस। हाउ मेनी केसेस आर दीज, 1 केस। So what is the probability of getting head will be 1/2. Okay, so what is here, this 1/2 is less than 1 or not, less than 1. So you will find that this becomes an evident that हमारा जो आंसर है, हो सकता है ना कि हमारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है हो सकता है 0 हो या 0 से बड़ी हो, राइट। हो सकता है ना बिल्कुल ही बंदा फेल हो जाए, हो सकता है फेल तो नहीं हुआ लेकिन 100% भी नहीं आया, मतलब 0 से बड़ा। हो सकता है ना कि वो बिल्कुल सच में फर्स्ट ही आ जाए, है ना, 1 भी हो सकती है। बट हो सकता है कि 100% ना आए, उससे कुछ कम हो जाए, राइट। 80% आ जाए, 90% आ जाए, 99% आ जाए। तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 भी हो सकता है, 0 से हमेशा बड़ा होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा, और 1 भी हो सकता है। सो all these will give you different form of probabilities. So यहाँ से आपके पास आपको probability का फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। What formula will you get?
that we have to consider how many are the total trials. किसी भी इवेंट की कितनी ट्रायल्स हैं. Okay, so how many are the total outcomes? So you have to see how many are total number of outcomes. Then जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो आपकी इवेंट फेवरेबल है, so you will write here number of favorable outcomes. Fine, आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, that will give you probability. And certainly you see here, हमेशा क्या होता है, आप देखिए. चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा. आपके स्कूल में आपका टेस्ट हुआ, पेपर हुआ, 100 मार्क्स का आपका पेपर है. ओके, आउट ऑफ 100 you may get 100, that is 100 by 100. Out of 100 you may get 99, 99 by 100. You may get 45, 45 by 100. So ज़्यादा से ज़्यादा 100 by 100 means 1. 99 by 100 means what? 0.99, 0.45. This is your what? This is your probability. Probability भी आपको ये रेशियो दे रही है ना, number of favorable, how much you want, how much is desired, okay, और कितने आपके पास टोटल है, right? This number will be always less than or equal to 1. So dear students, probability का ये basic concept आपको clear था. Formula is very much clear to you कि what do you mean by probability. Probability का formula क्या है हमारे पास? Number of favorable outcomes. What are your favorable trials? Number of favorable trials upon total number of trials. एक तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट? अब जो इवेंट हमारी फेवरेबल है उसको तो आपने कह दिया P ऑफ E. अब इसके अगेंस्ट, इससे अगेंस्ट मतलब इसके अपोजिट, ठीक है? एक तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, देन यू से इट शुड नॉट, ऐसा ना हो. सो नॉन अकरेंस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट? नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होती है? हम इसको शो कर देंगे P ऑफ E बार से शो कर देंगे, या P ऑफ F. F का मतलब क्या है यहाँ पर? फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इस इवेंट का ना होना. एंड यू नो, इवेंट तो एक ही है ना. ओके, हमारे पास इवेंट तो एक ही है, तो या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस नॉन अकरेंस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, नॉन अकरेंस मतलब फेलियर. इस फॉर्मूले की ज़रूरत आपको क्लास 10th में पढ़ने वाली है, बट मे बी कि जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पलर में तो शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए कि अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो उसके अगेंस्ट उसके ऑड्स क्या प्रोबेबिलिटी है. सो यू शुड बी नोइंग ऑड्स की हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्लास 9th में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं? हमारे पास क्लास 9th में क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, दे आर रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स मल्टीपल टाइम. किसी भी इवेंट के मल्टीपल अकरेंस है. ओके, लाइक मैंने आपको बोला कि आप एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 2 ट्रायल्स हैं. हाउ मेनी आर ट्रायल्स? 2, हेड और टेल. ओके, दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. बट अगर आप उसी कॉइन को एक बार नहीं, आप उसको मान लीजिए 100 टाइम्स टॉस करते हो. एक बार टॉस किया, 2 बार किया, 3 बार किया, हर बार क्या किया आपने? जो जो आउटकम आया उसको नोट करता गया. पहली बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, हेड के कोने में, ऐसे करते हैं ना आउटकम. ओके, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर इससे पहले आता है, राइट? ये तो लॉकडाउन की वजह से टीचर्स ने कुछ ऐसा चेंज किया है कि वो चैप्टर्स ले रहे हैं कि आप अच्छे से पहले इनको कर पाए. अदरवाइज पहले आपको स्टैटिस्टिक्स करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी करना है. सो हम ऐसे अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं.
सो सपोज आउट ऑफ 100 ट्रायल्स आपने कॉइन को 100 टाइम टॉस किया. सपोज हेड आया 40 टाइम्स, हेड इज 40 टाइम्स and tail you got as 60 times. Now what is the probability of getting head? Okay, so coin was tossed 100 times. So how many are the total trials? Total trials are 100. Okay, so what is the probability of getting head? So you will again write the same formula, number of favorable trials, favorable outcomes, outcomes लिखिए, trials लिखिए, and total number of trials. You have to write down this formula first. After that you have to write down. Okay, अभी आपको क्या चाहिए? हेड चाहिए. ओके, सो हेड कितनी बार आया है? आपने जो टेबल आपके सामने होगी, टेबल में देखना है हेड कितनी बार आया है. 40 टाइम्स. सो न्यूमरेटर में लिखेंगे आप 40 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100. 40 by 100. सो दिस विल बी कैंसल्ड. 4 by 10. आप इसको 2 by 5 लिखिए या 0.4 लिखिए, नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1. इस बात का ध्यान रखना है. ओके, कब ये आंसर 1 होता है, कब ये आंसर 0 होता है, दे आर स्पेशल केसेस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. राइट, सो सिमिलरली अगर आप, ये तो एक कॉइन की बात थी, अगर आप 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करती हैं, नाउ यू आर हैविंग 2 कॉइन्स, राइट, तो देखिए क्या क्या हो सकता है. क्या क्या हो सकता है? हो सकता है फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे टेल आए. हो सकता है फर्स्ट पे टेल आए, सेकंड पे हेड आए. हो सकता है फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे भी हेड आए. हो सकता है फर्स्ट पे भी टेल आए, सेकंड पे भी टेल आए. तो मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है कि अगर आप, ये तो 2 कॉइन्स हैं, आप एक बार उछाल रहे हो, 1 टाइम टॉस कर रहे हो. अब मैं दोनों सिक्कों को इकट्ठे 100 टाइम टॉस करूँ. कितनी बार टॉस करूँ? 100 टाइम्स. अब आप देखो 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जा रहा है 100 टाइम्स. तो जो आउटकम्स होंगे वो आउटकम्स की टेबल कैसे बनने वाली है कि कितनी बार 2 हेड्स आएंगे. लाइक 100 में से 100 ट्रायल्स आने ना आपके पास, कितनी बार 2 हेड्स आएंगे, कितनी बार 2 टेल्स आएंगे. ओके, कितनी बार आपके पास 1 हेड आएगा और 1 टेल आएगा. राइट, तो इस तरह का ऐसे भी आ सकता है 1 हेड, 2 हेड, 1 और नो हेड. ओके, सिचुएशन में भी लाइक दिस. जाहिर सी बात है हेड आएगा तो मतलब 2 हेड आया मतलब कोई टेल नहीं है. ओके, 1 हेड आया मतलब दिस थिंग, 2 टेल्स मतलब कोई नहीं है. राइट, सो इसको और थोड़ा सा अच्छे से रिफाइन कर देते हैं. सो इट विल बी लाइक, कैसा होना चाहिए ये, कैसा होना चाहिए कि आपके 2 हेड्स आए, 2 हेड्स में कौन सा कवर हो जाएगा? दिस टाइप ऑफ, राइट, दोनों हेड्स आए. ओके, 1 हेड आए, हेड की बात करें, ये 1 हेड है, इसमें भी, इसमें भी, राइट, ये वाली सिचुएशन आई. या नो हेड आए मतलब कोई हेड हो ही ना, ये कवर हो जाएगा. राइट, सो इस तरह आपके पास 100 टाइम्स जो तुमने 100 टाइम्स टॉस किया है, तो तुम्हारे रिजल्ट्स हो सकते हैं 30, 40, 30 सपोज. ओके, 100 टाइम्स है, टोटल शुड बी 100. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, सो अगेन यू विल बी हैविंग द सेम फॉर्मूला. आपने 2 हेड्स वाले कॉलम में देखना है कितने ट्रायल्स हैं फेवरेबल आपके, कितनी बार 2 हेड्स आया. 30/100 यू विल गेट दिस आंसर. जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आप चाहे फ्रैक्शन में रखिए चाहे डेसिमल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड कब आएगा? सो यू विल राइट 40/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कोई हेड ना आए, सो अगेन दैट इज 30/100. और आप देखेंगे इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आने वाला है. सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दीज वीडियोज, स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग मैथ्स विद मिनी शर्मा. प्रोबेबिलिटी में आगे हमने क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, हमने एक्टिविटी बेस्ड होकर चलना है. यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे
दैट विल बी ऑन ट्रायल्स बेसिस, मतलब इफ सम इवेंट विल बी देयर और उसके रिगार्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है. सो स्टे कनेक्टेड विद मैथ्स विद मनीषा. थैंक यू.